भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 8th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसमें अब हम एपिसोड 3 करेंगे जिसमें एक्सरसाइज 1.1 सोल्व होगी। फर्स्ट एपिसोड में मैंने प्रॉपर्टीज कराई थी, सेकंड एपिसोड में मैंने सारे एग्जाम्पल और जो ट्राई दीज वाले जो 2 क्वेश्चन थे वो कराए मैंने। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इन्होंने इतना पूछा है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ध्यान से देखिए इसको, -4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 और यहाँ पर है 1 मल्टीप्लाई बाई -4/5 और इक्वल टू में 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो -4/5 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ये प्रॉपर्टी कहलाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जब कभी भी आपके पास ऐसा कोई केस आ जाए जैसे कि ए को बी से मल्टीप्लाई करो और वो इक्वल आ जाए बी क्रॉस ए, तो वो क्या कहलाएगी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में भी यही है, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/7। ये देखिए, मान लो अगर ये ए है और ये बी है तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कॉम्यूटेटिव वाली, तो ये भी कॉम्यूटेटिव है। ये क्या है, -19/29 को मल्टीप्लाई किया 29/-19 से। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आ जाए, तो एक नंबर आपका इनवर्स कहलाता है सेकंड वाले का। ठीक है, तो ये है आपके पास प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी आपके पास, या आप इसको कह सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि -19/29 को जब हमने 29/-29 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 1 आया। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। हमें इनका सॉल्यूशन नहीं करना, सॉल्यूशन तो इन्होंने ऑलरेडी करके दिया हुआ है, सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना था। इसमें भी हमें यही बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो ये देखिए, मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि a इंटू बी क्रॉस सी या a क्रॉस बी इंटू सी, यानी कि लास्ट के दो मल्टीप्लाई करके फर्स्ट के साथ करो या पहले दो मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले के साथ करो, तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी आपके पास ये। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही हो रहा है, पहले इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट करोगे फिर फर्स्ट वाले के साथ, और इसमें पहले दो का प्रोडक्ट करोगे फिर तीसरे वाले के साथ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? एसोसिएटिव। अब इसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं हम कि क्या आया। जैसे कि ये है 1/3 इंटू में 6/4/3। पहले तो मैं इसी को सोल्व करता हूँ, तो ये तो 1/3 है ही, इंटू में 6/4 24/3। फिर ये 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 8 आएगा और 3 इंटू 1 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 24 3 से डिवाइड हो रहा था इसीलिए मैंने 3 8 जा 24 किया। फिर 8 इंटू 1 8 और 3 इंटू 1 3। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे इसी का कि भाई 1/3 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 4/3। अब के बाद हम फर्स्ट टू का करेंगे, तो अलग ही दिख रहा है कि भाई इस ब्रैकेट में 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, क्योंकि ऊपर और नीचे जो वैल्यूज होती है उन्हें हम डिडक्ट कर सकते हैं। अगर कोई एक कॉमन मल्टीपल है तो 3 से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब आपके पास इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू 1 2, अपॉन में 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं, इंटू में 4/3। अब 4 इंटू 2 8 और डिनोमिनेटर में 3, तो दोनों ही 8/3 के इक्वल आ गए। तो इसीलिए हमारे पास ये कंडीशन होगी 1/3 6 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6 इंटू में 4/3 इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, अब आगे क्या कहता है ये नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो आप यहाँ पे लिखना देना रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या कुछ डिस्कशन कर लिया है पहले 3 एपिसोड में। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। रेशनल नंबर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, द रेशनल नंबर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ रेशनल नंबर्स वो होती है a इंटू बी प्लस सी को मैं ए बी प्लस ए सी लिख सकता हूँ, और अगर माइनस है तो ए बी माइनस ए सी लिख सकता हूँ।
फिर आगे कंडीशन ये दे रखी है, बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स देयर आर काउंटलेस रेशनल नंबर्स। ये हमेशा याद रखना, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी अनलिमिटेड एक प्रकार से रेशनल नंबर लाई करते हैं। द आइडिया ऑफ मीन हेल्प्स अस टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। और इस आइडिया से हमारे पास ये चीज़ निकल करके आती है कि हम दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे और पूरे सिलेबस को ध्यान से समझने के लिए आप एक एक एपिसोड वाइज देखते जाएं, हर टॉपिक, हर स्टेटमेंट और हर डेफिनेशन को क्लियरली समझें। अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचता है इस चैप्टर में, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता दें कि सर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन अभी मुझे समझ नहीं आया, तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो चैप्टर वाइज डाउट सेशन की बना दिया करूँगा।